जनाब शेख ज़हूर इलाही साहब की, जो कि DFA के प्रेसिडेंट हैं, आफ्ताब हुमायूं हैं, शाहिद हुसैन हैं, और हमारे साथ ताहिर भाई हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले आपका मैसेज हमारे नौजवानों के लिए जो कि हमारे ग्राउंड्स को आबाद कर रहे हैं, हमारे आवाम को एंटरटेन कर रहे हैं एक टफ सिचुएशन में, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इस मैच के बारे में, इस पूरी अरेंजमेंट के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब विच वसदे एक गबरू जवान, मैं खुद शायर भी हूँ और ये मेरा अपना ही कलाम है। पंजाब विच वसदे एक गबरू जवान, हज़ारा सिंधी बेलोची ते पठान, पंजाब मुहब्बतां भरिया वेड़ा, रल मिल के बेवे इत्थे सारा पाकिस्तान। मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा इन 2-3 शख्सियात को। मेरे प्यारे भाई अरफान गोगा साहिब, शानी भाई, शेख ज़हूर साहब सदर जो इस सारे प्रोसेस के प्रेसिडेंट हैं, आफ्ताब अहमद हुमायूं ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं, शाहिद हुसैन साहब जनरल सेक्रेटरी, जश्न आज़ादी KPK और पंजाब फुटबॉल टूर्नामेंट, ये मुनक्किद करना कोई आसान काम नहीं है। ये जो मुनक्किद करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो दिन रात लगाते हैं, वही जानते हैं किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आपका ये आज का अटक शहर में ये रश देखकर रात के इस पहर दिल बाग बाग हो गया है। अटक का एक पुरअमन चेहरा, बल्कि मैं समझता हूँ पंजाब का पुरअमन चेहरा, इससे भी बढ़कर पाकिस्तान का पुरअमन चेहरा दुनिया भर को आपने दिखाया है। वेरी गुड सारी टीम, अल्लाह आपको आबाद और शाद रखे। याद रख लें मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों और मेरे नौजवान बच्चों, एक तो ये बड़ी खुशी हो रही है कि मैं जवानों से मुखातिब हूँ। जवानों से मुराद मैं अपने जाती मुस्तकबिल से मुखातिब हूँ। आप मेरा मुस्तकबिल हैं, आप मेरा सहारा हैं, आप सारे पाकिस्तान का सहारा हैं। अल्लाह ने हमें अमानतें दी हैं, हमारे हाथ, हमारे पांव, हमारा ज़हन, हमारी आंख, हमारा जिस्म, सब अल्लाह की तरफ से हमारे पास अमानत है। इस अमानत को हमने खेल के मैदान सजाकर आबाद करना है और महफूज करना है। जितने ज्यादा खेल के मैदान सजाए जाएंगे, अल्लाह की दी हुई इन नेमतों को आप महफूज करेंगे। जब वर्जिश करते हैं, खेल के मैदान सजाते हैं, तो आपका जिस्म ताकतवर होता है, और जस्ट ये हार्डवेयर ताकतवर नहीं होता ऊपर वाला, बल्कि इसी की वसादत से अंदर का सॉफ्टवेयर भी ताकतवर होता है। उसमें रूहानियत आती है, उसमें पाकीज़गी आती है, उसमें खूबसूरत सेंस और एक पॉजिटिव वर्किंग आती है। इसलिए इस खेल को इबादत से हट के तसव्वुर न किया जाए। ये पूरी इबादत है, ये आपकी पूरी रूहानी तरबियत है। हर सूरत में खेल के मैदान सजाएं और खेल के मैदान सजाने वालों को हमेशा सलाम करें, हमेशा इनको इज्जत दें, हमेशा इनका एहतराम करें। इसलिए कि मैं बार बार कह रहा हूं, ये आसान काम नहीं है। आपके सामने मैं अपने ही कलाम के 2-4 अशार जो तरबियत के हवाले से भी और अपने जवान बच्चों के नाम बार बार इसको पढ़ें और बार बार इसको दोहराएं। एक दुआया कलाम है मेरा, मेरे मौला मेरी दिलो निगाह को तू पाक कर और ज़र्फ को मेरे तू साफ कर। मेरा अंदर घुप अंधेरों में है डूबा हुआ, मेरा अंदर मन को मेरे चराग कर और बायसे बरकत बनूं, बायसे रहमत बनूं। अपनी सारी खल्क में मेरी सारी उम्र को मशले तू राह कर और यारो इज्जतों को थाम लूं, इज्जतों को थाम लूं, इज्जतों से काम लूं। मेरे मौला मुझको तू साहिबे किरदार कर। सारी इज्जतें किरदार के हवाले से हैं। मैं आपकी सारी टूर्नामेंट को, सारे खिलाड़ियों को एक नहीं 1000 बार सलूट पेश करता हूं। अल्लाह आपको आबाद रखे, शाद रखे। जबरदस्त इवेंट सजाया है, पाकिस्तान का एक खूबसूरत चेहरा दुनिया को दिखाया है।
ہمارا وطن پرامن وطن ہے، ہمارا وطن پیارا وطن ہے، ہمارا پنجاب پیارا وطن ہے۔ سارا پاکستان اس پنجاب میں رل مل کے بیٹھے، یہ محبتوں بھرا بیڑیا ہے۔ میں پھر شکر گزار ہوں عرفان گوگا صاحب کا، انہوں نے اسپیشل آج مجھے دعوت دی تھی سر۔ اچھا اب ایک ایشو میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ ہر جگہ پہ ہے کہ جب یہ پروگرام ختم ہو جاتے ہیں، محفلیں ختم ہو جاتی ہیں، یہ گیم ختم ہو جاتی ہے، تو دیکھیں یہ ایک اصول ہے، یہ قانون ہے، ایک ہارتا ہے ایک جیتتا ہے۔ جیتنے والے کو تکبر نہیں کرنا چاہیے اور ہارنے والوں کو مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ دل بڑا کر کے، جگر بڑا کر کے، اعلیٰ ظرفی کے ساتھ اپنے جیتنے والے دوستوں کو گلے سے لگائیں، ان کو مبارکبادیں دیں، اور ہارنے کے بعد یا اس گیم میں سوچ کمی بیشی ہو جاتی ہے، تنقید سے بالکل اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ایک پازیٹو پیغام اپنے جو منتظمین ہیں ان کو ضرور دیں، لیکن غیر ذمہ دارانہ تنقید، اس کا نیگیٹو نقصان یہ ہے، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے، ایسے پروگرام اپنا دم توڑتے ہیں، ان میں سے روح ختم ہوتی ہے، اور پروگرام کرنے والے ذہنی طور پہ ایک فطرتی عمل ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ مبارکباد پیش کریں پروگرام کرنے والوں کو، اور تنقید سے ہر صورت میں اپنے آپ کو دور رکھیں، اس لیے کہ تنقید کریں گے تو یہ پروگرام رکیں گے، اور ان کو نہیں رکنا چاہیے۔ یہ آپ کا مستقبل ہے، یہ میرا مستقبل ہے، یہ میرے وطن کی عزت ہے، یہ میرے پاکستان کا احترام ہے۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، اور دوبارہ کبھی آپ نے موقع دیا دوبارہ حاضری دیں گے۔ اللہ شاد و آباد رکھے آپ سب کو۔ شاباش، ویری گڈ۔